अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हेडिंग से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एज वेल एज फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। हम एरर्स को कैसे कंबाइन करते हैं। यूजुअली जब हम फिजिक्स में बेटा देखेंगे, जब हम मेजरमेंट में अपने देखते हैं बेटा, हमें दो क्वांटिटीज को कभी कभी ऐड करना पड़ता है, कभी कभी दो क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटीज क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कभी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कभी कभी डिवाइड करना है, कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसी होती है जो पावर में होती है, एक्स रेज्ड पावर एन फॉर एग्जाम्पल। तो उन सारे जो उनके एरर्स होंगे उनको हम कैसे कंबाइन करेंगे बेटा, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हमें चार फंक्शंस, चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे बेटा। जो पहला वाला होगा वो मिलेगा बेटा एडिशन, वो मिलेगा एडिशन। और जो दूसरा वाला मिलेगा बेटा वो मिलेगा सब्ट्रैक्शन। जैसे आपको पता है बेटा चार ऑपरेशंस हैं, वो मिलेगा सब्ट्रैक्शन। और जो तीसरा मिलेगा वो मिलेगा डिवीजन। और जो लास्ट एंड फाइनल मिलेगा वो मिलेगा मल्टीप्लिकेशन। और इन चार ऑपरेशंस के अलावा एक और ऑपरेशन मिलेगा बेटा, दैट इज नोन एज पावर फंक्शन। और जो पावर फंक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं साइड में लिखूंगा और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, दैट इज पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मीन्स एक्स को कुछ भी पावर में होगी बेटा। जब ऐसे कोई फंक्शन होगी इसका नाम देंगे पावर फंक्शन। इस पावर फंक्शन में बेटा अक्सर क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव लेवल में बेटा पूछे जाते हैं। नीट 2019 में भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था और 2021 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए बेटा, तो चलिए हम एक एक करके हर एक के बेटा सेटअप समझेंगे, हर एक का समझेंगे। अगर दो फंक्शन एडिशन में होंगे उनके एरर्स को हम कैसे कंबाइन करेंगे, अगर हमें दो फंक्शन सब्ट्रैक्शन में होंगे या डिफरेंस में होंगे उनको हम कैसे बेटा कंबाइन करेंगे, उनके एरर्स को, डिवीजन के एरर्स को। और सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में सिमिलरली अगर कोई फंक्शन पावर में होगी उनको कैसे हम कंबाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे बताना चाहूंगा कि जो भी कोई ऑपरेशन होगी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या पावर फंक्शन, इन सब में एडिशन ही होगा। फाइनल रिजल्ट में बेटा एक एरर केव ऐड होगा, दूसरा एरर, एक एरर को बेटा ऐड होगा, दूसरा एरर, ठीक है। और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ एरर उसको ऐड होगा, यानी कि पांचों जो ऑपरेशंस हैं पांचों ऑपरेशंस में एडिशन होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, जो फाइनल रिजल्ट बेटा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होगा, अच्छे से देखना, जो फाइनल रिजल्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन का होगा वो बेटा सेम होगा। द फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज बेटा सेम। इन दोनों का बेटा क्या रहेगा, सेम रिजल्ट रहेगा। सेम रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सेम रहेगा। और जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है बेटा इन दोनों का भी फाइनल रिजल्ट बेटा सेम रहेगा। याद रखना, सेम रिजल्ट। और ये जो सेम रिजल्ट इसका है और इसका है, और जो पावर फंक्शन है वो भी जस्ट लाइक डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आएगा वैसा ही रहेगा। लेकिन उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, पावर सामने आएगा, वो हम वहां पे देखेंगे। तो होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। चलिए फिर हम पहली फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एडिशन। तो चलिए एडिशन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फिर बाकी चीजें देखेंगे। चलिए लिखते हैं पहला ऑपरेशन दैट इज एडिशन। इसकी हेडिंग हम लिखते हैं, व्हेन द फाइनल रिजल्ट involves sum of two observed physical quantities। जब भी बेटा
फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व करेगा दैट इज बेटा सम ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटी। सम आया बेटा, सम का मतलब एडिशन। तो मैं लिखूंगा जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, इसकी डेरिवेशन देखो, जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो फाइनल ऑब्जर्व्ड वैल्यू होगा, लेट अस कंसीडर दैट वैल्यू इज बेटा z। और जो ये z होगा, z इज फाइनल वैल्यू ऑफ sum of two observed quantities। observed quantities। और a क्या है बेटा, a is measurement of first quantity, measurement of first physical quantity। and what is b बेटा, b is measurement of second physical quantity। यानी कि मैंने एक क्वांटिटी को मेजर किया, दूसरी क्वांटिटी को मेजर किया, इन दोनों को मेजर करने के बाद जो सम मैंने इन दोनों का किया वो बन गया बेटा z। वो फाइनल मेजरमेंट बन गया। लिखने का तरीका, जो z होगा बेटा, z शुड बी इक्वल टू बेटा a प्लस b। जब मैं इन दोनों को बेटा सम करूंगा वो मिलके मुझे बनेगा बेटा z। अब सुनो बेटा, जो a में एरर होगा, ए वाली मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी बेटा, दैट इज डेल्टा ए। तो डेल्टा ए इज एरर इन मेजरमेंट नंबर 1 या मेजरमेंट इन ए। सिमिलरली डेल्टा बी होगा क्या, एरर इन मेजरमेंट नंबर 2। तो z क्या बनेगा, z में भी कुछ एरर होगी। जब a में कुछ एरर है, b में कुछ एरर है, इन दोनों को कंबाइन करके जब z मिला, इन दोनों में एरर है, तो इसमें भी क्या होगी, एक एरर होगी। लिखने का तरीका बेटा, तो z में जो एरर है वो है प्लस माइनस डेल्टा z, पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। ये बराबर होगी बेटा a, अब a नहीं रहा, कुछ गड़बड़ है, प्लस माइनस डेल्टा a, कोई शक बेटा। और यहाँ पे इसको ऐड करना है, सम करना है। b जो है बेटा, ये b कुछ नहीं है, इसमें डेल्टा b गड़बड़ है, प्लस माइनस डेल्टा b। बहुत आसान है बेटा, a में गड़बड़ डेल्टा a, b में गड़बड़ डेल्टा b। तो मैं लिख सकता हूं बेटा z प्लस माइनस डेल्टा z बेटा इज इक्वल टू a प्लस b। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूं, ये बनेगा a, फिर बनेगा प्लस b बेटा, बात को समझना, फिर बनेगा बेटा डेल्टा a, प्लस माइनस बनेगा बेटा डेल्टा a, यहां पे बचा, और क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा b। बहुत आसान है बेटा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा, वी नो दैट बेटा a प्लस b एक क्वांटिटी के बराबर है, दैट इज z। तो मैं इस a प्लस b की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा, z लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस b की जगह क्या लिखेंगे बेटा, z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b बेटा। बहुत आसान है। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे बेटा, ये z और ये z कैंसल आउट हो जाएगा। लिखने का तरीका, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहां भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस, इसको कॉमन निकालते हैं, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b बेटा। ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट बचेगा दैट शुड बी इक्वल टू बेटा, अच्छे से देखना, दैट शुड बी इक्वल टू बेटा डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। और इसको हम कैसे याद रखेंगे, व्हेन देयर इज addition of the two quantities, two measurements, then their final result, then their final error। ये जो delta z है, this delta z is beta final error, this is final error, this is equal to sum of two absolute errors is equal to, बोलो बेटा, sum of two absolute errors। दो absolute errors को मैंने ऐड किया, वो होगा total error। This is derivation of first operation of mathematical, that is combination of errors। इसको बेटा नोट कीजिए। तो ये पहला ऑपरेशन हमने किया मैथमेटिकल ऑपरेशन।
अब हम दूसरा बेटा इसका केस देखेंगे। जो दूसरा केस यहाँ पे होगा वो नहीं होगा when the final result involves sum नहीं होगा, वो होगा when the final result involves difference। बेटा अच्छे से देखना, when the final result involves difference of the two observed physical quantities of same types। तो उसका ऑपरेशन कैसे करेंगे? बिल्कुल सेम, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। चलिए देखते हैं सर कैसे 1 सेकंड नहीं लगेगा। इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, मैं लिखूंगा वी नो दैट z इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिखेंगे, अब a प्लस बी लिखेंगे बेटा, बोलो a प्लस बी लिखेंगे। नो सर, नाउ देयर इज डिफरेंस, अगर डिफरेंस है तो a माइनस बी आएगा बेटा। लिखने का तरीका, z की जगह z मत लिखो बेटा, z प्लस माइनस, सर डेल्टा z लिखिए, a की जगह a नहीं, a की जगह प्लस माइनस डेल्टा a बेटा, माइनस b की जगह b नहीं, प्लस माइनस delta b, delta is error in a, delta b is error in b, measurement b, and delta z is total error, absolute error in this whole measurement। लिखने का तरीका, z प्लस माइनस डेल्टा z बेटा इज इक्वल टू a माइनस b, ये अलग है बेटा, ये अलग है बेटा। लिखने का तरीका, a यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बेटा b, कोई शक, ये बनेगा प्लस माइनस, ये बनेगा डेल्टा a, ये बनेगा प्लस माइनस, ये बनेगा डेल्टा बी। सिंपल ऑपरेशन मैंने किया तो मैं लिखूंगा फिर से, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस बी, किसके बराबर है बेटा? z के बराबर है। तो मैं लिखूंगा z, यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस को कॉमन निकाल के जैसे पहले वाले सेटअप में किया, यहाँ पे बचेगा डेल्टा a प्लस बचेगा बेटा डेल्टा b। बहुत आसान, z और z गेट्स कैंसल आउट, प्लस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा डेल्टा z इज इक्वल टू बेटा डेल्टा a प्लस बचेगा डेल्टा b। अगर आपको याद होगा जो मैंने पहले बताया था आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रिजल्ट रहेगा, वही सेम रिजल्ट देखिए सब्ट्रैक्शन में भी रहा। जो टोटल एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल मेजरमेंट, जो टोटल एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल मेजरमेंट वो बराबर है सम ऑफ द टू एरर्स। जो टू एरर्स इंडिविजुअल एरर्स थे मेजरमेंट्स में, वो उसके बराबर होता है बेटा। हो गए 2 केस फाइनल, इसको भी आप नोट कीजिए। 2 ऑपरेशन हमारे कंप्लीट हुए बेटा। अब हम तीसरी ऑपरेशन पे आएंगे, वो क्या आएगा? व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स डिफरेंस नहीं आएगा, अब आएगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ। अब तीसरी ऑपरेशन पे हम जाएंगे। तीसरी ऑपरेशन है बेटा प्रोडक्ट। जब बेटा 2 चीजें मल्टीप्लाई में होंगे तो लिखने का तरीका, इसका सॉल्यूशन देखो बेटा, इसका सॉल्यूशन आएगा z इज इक्वल टू a प्लस बी नहीं आएगा, a माइनस बी नहीं आएगा, a इंटू बी आएगा। दिस इज इन मल्टीप्लीकेशन। बहुत ही इजी है बेटा। अब मैं लिख सकता हूं इसको, ये आएगा बेटा z प्लस माइनस आएगा डेल्टा z, बहुत आसान है। a की जगह आएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और अब प्लस नहीं है, अब माइनस नहीं है, ऐसी गलती नहीं करना। अब प्रोडक्ट में है बेटा b प्लस माइनस डेल्टा b, बहुत ही आसान। लिखने का तरीका, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक के साथ, क्योंकि एडिशन में नहीं है, सब्ट्रैक्शन में नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो a को सीधे b के साथ मल्टीप्लाई करो तो यहां पे बनेगा बेटा ab, a इंटू बी इज इक्वल टू ए बी। अब इसी a को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा b के साथ। वेरी इजी वे में हम करेंगे बेटा, दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस इंटू प्लस, ये बनेगा प्लस माइनस a इंटू डेल्टा बी, a इंटू डेल्टा बी। बहुत आसान, a का किस्सा खत्म। अब हम किसका देखेंगे? b का किस्सा क्या रहेगा बेटा? डेल्टा a का किस्सा क्या रहेगा? डेल्टा a इंटू बी। चलिए क्या आएगा मुझे बताओ जल्दी से बेटा। ये आएगा प्लस माइनस इसका, प्लस माइनस इसका b इंटू डेल्टा a। बहुत आसान, b इंटू डेल्टा a, प्लस माइनस, दिस विल बिकम प्लस माइनस डेल्टा a। यहाँ पे देखो इसी डेल्टा a को मल्टीप्लाई करना है डेल्टा b के साथ। लिखने का तरीका बेटा, डेल्टा a डेल्टा b, बहुत आसान। फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए,
ए को बी के साथ मल्टीप्लाई ए बी, ए को डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ये बना हमारा फाइनल रिजल्ट। इसके बाद बेटा क्या करेंगे, यहां पे एक चीज आई बेटा, आप देखिए बेटा, दैट इज डेल्टा ए डेल्टा बी। ये जो डेल्टा ए डेल्टा बी बेटा मेरे पास है, इनका वैल्यू, ये एरर्स होते हैं इन मेजरमेंट ए, एरर्स इन मेजरमेंट बी, ये बहुत स्मॉल होते हैं। जब ये बहुत स्मॉल होते हैं, देयरफॉर दे कैन बी नेग्लेक्टेड। मैं यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, और वेरी बेटा क्या, are very small, therefore they can be what, they can be, बोलो बेटा, they can be neglected, नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब इनको नेग्लेक्ट किया तो बचा क्या, आप समझो, ये अब है ही नहीं बेटा। सर क्यों नहीं है, अभी लिखा ना दे कैन बी नेग्लेक्टेड, इनको नेग्लेक्ट किया, अब नहीं बचे, अब बचा क्या फिर सर, तो यहाँ पे बचा बेटा z प्लस माइनस डेल्टा z, कोई शक, इज इक्वल टू बेटा ए बी प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए बेटा, कोई शक। नाउ इक्वेट, अब यहां पे देखो और एक स्टेप, मैं लिख सकता हूं z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू बेटा व्हाट, ए बी इज इक्वल टू व्हाट बेटा, यहाँ पे गिवन है z के बराबर, z अब आएगा प्लस माइनस और क्या आएगा ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। बहुत आसान है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल एंड लास्ट स्टेप, दैट इज डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय z। यहां पे मैं लिखूंगा डिवाइडिंग both the sides of the equation by beta what, by z। तो लिखने का तरीका z by z प्लस माइनस डेल्टा z by z is equal to z by z प्लस माइनस a into डेल्टा b by z प्लस माइनस b into डेल्टा ए बाई z। बहुत आसान, कुछ नहीं मैंने किया, ये सिंपल स्टेप्स मैंने किए। अब आगे देखो, ये z और ये z क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ये z और ये z क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। यहां तक आप बेटा जल्दी से नोट कीजिए, मैं आगे और दो स्टेप्स लिखवाने जा रहा हूं जिससे हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये लिखा होगा आप लोगों ने, इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए बेटा, यहां तक हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब बस एक स्टेप हम दूर है अपने एक्सप्रेशन से, z बाय z की जगह 1 लिख सकते हैं बेटा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस डेल्टा z बाय z आएगा बेटा, ये वाला इज इक्वल टू z बाय z की जगह 1 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b बाय z, और इस z की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, a b लिख सकता हूं आराम से। अब क्या आएगा, प्लस माइनस बेटा, और यहां पे क्या है b इंटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय आएगा बेटा ए बी। बहुत आसान, a और a कैंसल, b और b कैंसल, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, 1, इसमें भी प्लस माइनस, इसमें इसको कॉमन निकालो, ये बनेगा प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा ए बाई ए बेटा। ये 1 1 कैंसल, प्लस माइनस कैंसल, दिस विल बिकम बेटा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा b बाई b। This is our final result when the result involves product of two observed physical quantities। तो ये जो फाइनल रिजल्ट मेरा आया, इस फाइनल रिजल्ट को अब आप बता सकते हो, दिस इज बेटा व्हाट, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल एरर। इसका और एक नाम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर ऑफ द फाइनल रिजल्ट of the final result is equal to absolute relative error of measurement A plus
sum of absolute relative error of the what beta of two measurements. This is our final result. इसको भी बेटा आप नोट कीजिए और इतना याद रखिए, जब भी दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में होंगे A इंटू बी, वो कोई रिजल्ट Z देगा बेटा, हमें कुछ नहीं करना है, इसके फ्रैक्शनल एरर को देखना है, इसके फ्रैक्शनल एरर को देखना है और इसके फ्रैक्शनल एरर को देखना है, तीनों के फ्रैक्शनल एरर को देखना है। तो इसको बेटा इक्वल की जगह इक्वल ही लिखना है, इन दोनों को जहां मल्टीप्लाई है वहां पे बेटा कुछ नहीं, वहां पे एडिशन लिखना है। बस यहाँ पे आप देख सकते हो, जहां पे मल्टीप्लिकेशन वहां पे एडिशन, बाकी तीनों क्वांटिटीज को हमें फ्रैक्शनल एरर बेटा लिखना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बेटा, जहां पे चाहे मल्टीप्लिकेशन होगा चाहे डिवीजन होगा, ऑलवेज रहेगा बेटा सम हर एक एरर के बीच में। ठीक है, तो ये नोट कीजिए।